अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर प्रिया हूँ। आज मैं आपको इरेगुलर पीरियड्स के बारे में समझाती हूँ। इरेगुलर पीरियड्स से बहुत से कपल्स को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, तो आज हम देखते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं और इनका नेचुरल सोल्यूशन क्या है। इरेगुलर पीरियड्स मतलब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्टेंट नहीं आई होता। नॉर्मल साइकिल 28 दिन का होता है, लेकिन 21 से 35 दिन भी नॉर्मल होती है, तो ये इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स के टाइप्स होते हैं। पहली टाइप एमेनोरिया, जब पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते 3 महीने या ज्यादा तक। दूसरी टाइप ओलिगोमेनोरिया, जब पीरियड्स सिर्फ 2-3 महीने में एक बार आते हैं 21 दिन से पहले। चौथी टाइप मेनोरेजिया, जब पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं, ज्यादा ब्लीडिंग होती है। चौथी टाइप इरेगुलर स्पॉटिंग, जब पीरियड्स में इरेगुलर ब्लीडिंग होती है या बीच में अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग आती है। इरेगुलर पीरियड्स के मेन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। जब थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड होते हैं तो पीरियड्स अफेक्ट होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में इम्बैलेंस से बढ़ने से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक बहुत कॉमन रीजन है इरेगुलर पीरियड्स का। पीसीओएस में ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट्स होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इस वजह से रेगुलर नहीं होता। थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते हैं इरेगुलर पीरियड्स के लिए। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन ज्यादा होना से पीरियड्स हैवी और इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, तो थायराइड चेक कराना जरूरी होता है जब पीरियड्स इरेगुलर हों। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉज होता है इरेगुलर पीरियड्स का। जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो कोर्टिसोल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, तो स्ट्रेस से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कम करते हैं। वेट में सडन चेंज से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अगर सडनली वेट बहुत कम हो गया या ज्यादा हो गया तो हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अंडरवेट से ईस्ट्रोजन कम होता है और ओव्यूलेशन नहीं होता। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी से पीरियड्स हैवी हो जाते हैं और अनीमिया डेवलप होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जिंक डेफिशिएंसी से फोर्टिव हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो इरेगुलर पीरियड्स का कॉज बन सकते हैं: एक्सेसिव एक्सरसाइज, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप और स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। बहुत इंटेंस एक्सरसाइज से बॉडी के हार्मोन्स अफेक्टेड हो। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, पैचेस या इंजेक्शंस इरेगुलर पीरियड्स का कॉज बन सकते हैं। क्योंकि ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स लाइट हो जाते हैं, कुछ से पीरियड्स बंद हो जाते हैं एमेनोरिया और कुछ से स्पॉटिंग होती है। मेडिकल कंडीशंस जो इरेगुलर पीरियड्स कॉज कर सकते हैं: एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ओवेरिक ऑलिगोपोलिसिस ग्रोली, एप्सिलोपोरोटियोप्रेमिस ग्रोरी, टिपिकल पारिफेनास बेहविलीनिक एंड टेबेलप्लेस। एज के साथ इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल होते हैं। टीनेज गर्ल्स को पीरियड्स एस्टैब्लिश होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, तो इरेगुलर हो सकते हैं। और पेरीमेनोपॉज के समय 40s में या 3 मेनोपॉज के पाछे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इरेगुलर पीरियड्स को नेचुरल मेथड से कैसे थाक कर सकते हैं। पहली चीज याद रखना है 3 महीने लग सकते हैं और आपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए ताकि अंडरलाइंग कॉज मालूम पड़ सके। स्ट्रेस रिड्यूस करना सबसे पहला सोल्यूशन होता है। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये सब कोर्टिसोल को रिड्यूस करते हैं। रेगुलर मेडिटेशन जैसे प्राणायाम मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। एडिक्वेट स्लीप मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है। 7 का नाम वेंटिलेट चाहिए। मेलेटोनिन सेरोटोनिन को रेप होता है जो इरेगुलर स्लीप शेड्यूल सर्केडियन रिलर करता है। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्प करता है। वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग ये सब बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन इंटेंस मॉडरेट एक्सरसाइज 5 डे करने के पीरियड्स पर वीक्स को स्टॉप कर सकता है। हेल्दी वेट मेंटेन करना इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करने में हेल्प करता है। BMI 18.5-24.9 रेंज आइडियल होता है। अगर अंडरवेट चेंज अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये पीरियड्स को डिस्टर्ब कर सकता है। आयरन रिच डाइट इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करने में हेल्प करता है। और आयरन टेस्ट इंप्रूव करने के लिए डेली आयरन इनटेक 18 mg फॉर वुमेन शुड बी। इस मेनोपॉज भी लेनी चाहिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होता है रेगुलर पीरियड्स में। विटामिन डी हार्मोनल रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। फर्टिलिटी जेमडेनल होना चाहिए ऑप्टिमल फर्टिलिटी के लिए। जिंक रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट होता है। जिंक डेफिशिएंसी इरेगुलर पीरियड्स और एनोवुलेशन होता है। जिंक रिच फूड्स, लेकिन जिंक से कॉपर बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। 1:8 रेशियो मेंटेन करना चाहिए। बी विटामिन स्पेशली B6, B12 और फोलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। B6 सेरोटोनिन और डोपामिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। B12 और फोलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जो हेवी पीरियड्स में जरूरी होता है। मैग्नीशियम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और इरेगुलरिटी को रिड्यूस करता है। मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन और हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करता है। 300 से 400 mg डेली मैग्नीशियम बेनिफिशियल होता है। स्पेयरमिंट टी एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज रखती है जो PCOS रिलेटेड इरेगुलर पीरियड्स को हेल्प करता है। 2 कप स्पेयरमिंट टी डेली लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रिड्यूस होते हैं और मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी इंप्रूव होती है। इनासिटॉल, एक्चुअली मायोइनासिटॉल और डीचिराइनासिटॉल कॉम्बिनेशन PCOS और इरेगुलर पीरियड्स को ट्रीट करते हैं। इनासिटॉल इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है जो PCOS के मेन कॉज को एड्रेस करता है। हर्बल सप्लीमेंट्स जो इरेगुलर पीरियड्स में हेल्प कर सकते हैं। वाइटेक्स प्रोजेस्टेरोन लेवल्स इंप्रूव करता है और साइकिल रेगुलरिटी बढ़ाता है। ये टेस्टोस्टेरोन कर रहे हैं, लेकिन हर्ब रिलीज को टोन करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना इरेगुलर पीरियड्स को समझने में हेल्प करता है। ऐप यूज करके पीरियड डेट्स नोट करें, सिम्टम अकॉर्डिंग इश्यूज फॉर्म दे सकते हैं और डोमोसेमेंटेसी के एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो इरेगुलर पीरियड्स कॉज कर सकते हैं उनको अवॉइड कराना चाहिए। पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, प्लास्टिक बॉटल्स ये सब एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स होते हैं। BPA बिस्प्रूव करें एयर क्वालिटी को करें। हेल्दी फैट्स हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं और हार्मोन प्रोडक्शन इंप्रूव करते हैं। फिश, फ्लैक्सीड, वॉलनट्स, चिया सीड्स में ओमेगा 3 होता है। एक्सेसिव कैफीन इरेगुलर पीरियड्स को वर्सन कर सकती है। कैफीन स्ट्रेस हार्मोन्स को इंक्रीज करता है और आइडियल होता है इसको बढ़ाता है। रिडेम्पशंस यूज कर सकते हो और स्पेशली ओव्यूलेशन फेज में कैफीन अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है और हार्मोन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती है। इकेंसिव अल्कान को मैनेज करते जो रेगुलर पीरियड्स हेपेटाइटिस अल्कोहल अल्कोहल को बन सकता है। स्मोकिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। सिगरेट के केमिकल्स एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करते हैं जो इरेगुलर पीरियड्स का कॉज बन सकते हैं। स्मोकिंग से सीमेंस मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी रिड्यूस होती है और एज रिलेटेड फैनिक एक्सेलरेट होते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन हार्मोनल बैलेंस और मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रॉपर हाइड्रेशन सर्विकल म्यूकस को हेल्दी रखता है और मॉडरेट डेज और पीरियड रेगुलर बैलेंस होता है वो बेटर हो सकते हैं। नेचुरल मेथड से 2 से 3 महीने में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब पीरियड्स कंप्लीटली बैंड हो जाएं 3 महीने तक एमेनोरिया तो अर्जेंट मेडिकल अटेंशन जरूरी होता है। मेडिकल टेस्ट जो इरेगुलर पीरियड्स डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं TSH टेस्ट थायराइड फंक्शन चेक करने के लिए, FSH और LH लेवल्स चेक करने के, प्रोलैक्टिन ओवरीज और प्रोजेस्टेरोन के लिए, पीस। इरेगुलर पीरियड्स प्रेगनेंसी को डिफिकल्ट करते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन टाइमिंग प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट टाइमिंग भी कंफ्यूजिंग होती है। प्लस इरेगुलर पीरियड हार्मोनल इम्बैलेंसेस का साइन होते हैं जो मिसकैरेज रिस्क को बढ़ाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स वाले कपल्स को प्रेगनेंसी में 3 से 6 महीने ज्यादा टाइम लग सकता है। पीरियड्स को प्रेगनेंसी टर्न से नॉर्मल कंसिस्टेंसी देखी जाती है और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होते हैं अगर नेचुरल मेथड से नहीं होते। नेचुरल सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट फॉलोअप से रिजल्ट्स देते हैं। 1 महीने डाइट चेंज से ऑब्वियस रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन 3 महीने कंसिस्टेंट एफर्ट से सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। इरेगुलर पीरियड्स इमोशनल स्ट्रेस भी क्रिएट करते हैं, खासकर जब प्रेगनेंसी प्लानिंग हो। कपल्स को ये एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस अफेक्ट करते हैं और मोस्ट हेरिट होता है इरेगुलर पीरियड में। तो इरेगुलर पीरियड्स के कॉजेज डाइवर्स होते हैं, हार्मोनल, फिजिकल, लाइफस्टाइल और इमोशनल। नेचुरल सॉल्यूशंस कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायर करती कंसिस्टेंसी से कंसीव जरूर करना। याद रखना इरेगुलर पीरियड्स परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होते। प्रॉपर केयर और लाइफस्टाइल चेंजेस से मेजॉरिटी केसेस में पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और अगर प्रेगनेंसी गोल हो तो रेगुलर पीरियड से कंसेप्शन चांसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल मिला है इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखा सकते हो और प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फर्टिलिटी और वुमेन हेल्थ रिलेटेड और वीडियोस के लिए। शुक्रिया और गॉड ब्लेस यू।